हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री बना दिया जाता है और हेमंत सोरेन के जेल से बाहर आते ही चंपई सोरेन जब तक कुछ समझ पाते तब तक चंपई सोरेन को रातों रात बिना बताए मुख्यमंत्री पद से हटा दिया जाता है। जिस तरह चंपई सोरेन कोलकाता में भाजपा के वरिष्ठ नेताओं से मिले, लगा कि चंपई सोरेन अब भाजपा में जाने वाले हैं, लेकिन चंपई सोरेन ने भाजपा में जाने की अटकलों पर विराम लगाकर एक नई पार्टी बनाने का ऐलान कर सबको चौंका दिया है। चंपई सोरेन ने कहा कि इतने अपमान के बाद मुझे वैकल्पिक रास्ता तलाशने के लिए मजबूर होना पड़ा। उन्होंने ये बयान तब दिया जब उन्हें मुख्यमंत्री पद से बिना बताए हटा दिया जाता है। उन्होंने आरोप भी लगाए हैं कि जुलाई के पहले सप्ताह में उनके सभी सरकारी कार्यक्रम पार्टी नेतृत्व द्वारा उनकी जानकारी के बिना अचानक रद्द कर दिए जाते हैं। चंपई आगे कहते हैं, जब मैंने कार्यक्रम रद्द करने का कारण पूछा तो मुझे बताया जाता है कि 3 जुलाई को पार्टी विधायकों की बैठक है और मैं तब तक किसी भी सरकारी कार्यक्रम में शामिल नहीं हो सकता। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या लोकतंत्र में किसी मुख्यमंत्री का कार्यक्रम किसी अन्य व्यक्ति द्वारा रद्द कर दिए जाने से अधिक अपमानजनक कुछ हो सकता है। वहीं इसके बाद झामुमो के सूत्रों ने बताया कि तमाम बातचीत के बावजूद चंपई ने अभी तक हेमंत मंत्रिमंडल से इस्तीफा नहीं दिया है। एक झामुमो नेता ने इंडियन एक्सप्रेस से कहा है कि अगर चंपई अपनी पार्टी बनाना चाहते हैं तो वह कैबिनेट से इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे। वह पद से जुड़ा सभी सुविधाओं का आनंद ले रहे हैं और साथ ही झामुमो पर दबाव बना रहे हैं और इस स्थिति में सौदेबाजी के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। अब चाहे जो भी हो, फिलहाल चंपई सोरेन ने अपनी एक नई पार्टी बनाने का ऐलान कर दिया। जेएमएम और हेमंत सोरेन के लिए कैसे मुश्किलें ज्यादा बढ़ाएगा, इसकी बात करने से पहले पूर्व सीएम की ताकत और उनके प्रभाव की चर्चा जरूर कर लेते हैं। चंपई सोरेन झारखंड की सबसे बड़ी आदिवासी जाति संथाल से आते हैं। सूबे के कुल आबादी में करीब 26% आदिवासी हैं। आदिवासी आबादी की बात करें तो इसमें 32% भागीदारी संथाल समाज की है। संथाल समाज से ही सीएम हेमंत सोरेन का परिवार भी आता है और ये आदिवासी जाति जेएमएम की कोर वोटर मानी जाती है। चंपई सोरेन की गिनती प्रभावशाली संथाल नेताओं में होती है। उनका झारखंड के कोल्हान क्षेत्र में मजबूत प्रभाव माना जाता है। कोल्हान रीजन में चंपई जहां से विधायक निर्वाचित होते हैं, उस सरायकेला जिले के साथ ही पूर्वी सिंहभूम, पश्चिम सिंहभूम भी से आते हैं। इन जिलों में 14 विधानसभा सीटें हैं। कोल्हान के लिए रणनीति तय करना हो या उम्मीदवार, जेएमएम की फ्रंट सीट पर चंपई ही नजर आते हैं। हेमंत सोरेन के रुख से ऐसा लगता है जैसे वो मानकर चल रहे हैं कि जेल जाने के कारण उनको जो सहानुभूति मिल रही है उसमें चंपई सोरेन बहुत बड़ी बाधा नहीं बनने जा रहे। निश्चित तौर पर बीजेपी से लड़ाई में चंपई सोरेन का साथ होना फायदेमंद होता, पूरा खेल पलट जाएगा ऐसा भी नहीं लगता। 2021 के पश्चिम बंगाल चुनाव में शुभेंदु अधिकारी बीजेपी को सत्ता नहीं दिला पाए, तब भी जबकि ममता बनर्जी को नंदीग्राम में शिकस्त दे डाली थी। चंपई सोरेन को भी हल्के में नहीं लिया जा सकता। वो जमीन से जुड़े नेता हैं और छवि पूरी तरह बेदाग रही है। हेमंत सोरेन को हो सकता है कम नुकसान हो, लेकिन साथ आने की सूरत में बीजेपी को कोल्हान क्षेत्र में बड़ा फायदा तो हो ही सकता है। हेमंत सोरेन अगर कोल्हान के संभावित नुकसान की भरपाई की क्षमता रखते हैं तो चंपई सोरेन के चले जाने से ऐसा तो नहीं होगा कि सब कुछ चला जाएगा। अब इस खबर को लेकर आपकी राय क्या है? चंपई सोरेन क्या भाजपा के लिए काम करने वाले हैं? अगर भाजपा में नहीं गए तो क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि क्या भाजपा को चंपई सोरेन अगर नई पार्टी खड़ी कर लेते हैं तो भाजपा को कितना फायदा होने वाला है? आप अपनी राय कमेंट कर हमें जरूर बताएं।